हेलो दोस्तों, मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का डेरी ड्रीम टेक यूट्यूब चैनल पे। आपको यहां कंप्यूटर डिप्लोमा जैसे CCC, DCA, ADCA, O लेवल तथा अन्य कोर्सेज की पूरी जानकारी उनके सिलेबस के अनुसार दी जाएगी। साथ ही आपको हर रोज क्लास का नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे PDF के रूप में प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ ही हर रोज कंप्यूटर से रिलेटेड नए फैक्ट के बारे में बताया जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज कंप्यूटर की 13वीं क्लास है। आज आपको पीसी के अंदर जो कुछ हार्डवेयर होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा, जैसे में कैबिनेट क्या होता है, SMPS क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, कंप्यूटर केबल्स में HDMI केबल, VGA केबल, DVI केबल, PS2 केबल, 3.5 mm केबल, USB केबल, SATA केबल और साथ ही कम्युनिकेशन में के लिए जो भी केबल्स यूज किए जाते हैं जैसे इथरनेट केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले है कैबिनेट। देखते हैं कैबिनेट क्या होता है। कंप्यूटर के कुछ नाजुक और महत्वपूर्ण पार्ट एक बॉक्स में बंद रहते हैं। यह बॉक्स लोहे या प्लास्टिक का बना होता है। इस बॉक्स को ही कंप्यूटर केस या कैबिनेट कहा जाता है। ध्यान दें, कैबिनेट को जानकारी के अभाव में लोग CPU कहते हैं। ध्यान रहे, जब CPU के अंदर इस मदरबोर्ड ना हो, SMPS ना हो, हार्ड डिस्क ना हो, जब CPU के अंदर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ उसका डब्बा होता है, तो उस डब्बे को हम क्या कहते हैं? कैबिनेट। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। अगला देखते हैं। अगला है SMPS। इसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये क्या होता है? यह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पाया जाने वाला एक ऐसा सर्किट होता है जो हाई AC को रेगुलेटेड DC में बदलकर बिजली की आपूर्ति करता है। SMPS 220 वोल्ट AC इनपुट लेकर मल्टीपल रेगुलेटेड DC वोल्टेज निकालने का काम करता है। देखिए SMPS क्या होता है। SMPS का क्या काम होता है कि जो हमारे यहाँ जो AC करंट जो आ रहे होते हैं, जो हमारे बोर्ड में, हमारे जो तारों में चल रहे होते हैं, कोई DC में कन्वर्ट करके फिर कंप्यूटर को देता है। SMPS कुछ इस तरीके का दिखता है और ये जो SMPS होता है ये कंप्यूटर के CPU में ऊपर लगा होता है। साथ ही इसके अंदर एक फैन भी लगा होता है। जो इसके अंदर जो भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो ट्रांसफार्मर ठंडा रहे इसके लिए यहाँ पे फैन भी लगाया हुआ है। ध्यान रहे, ये SMPS लैपटॉप में भी होता है, लेकिन लैपटॉप में जो एडाप्टर होता है उस एडाप्टर का ही काम होता है कि ये किसी भी करंट को AC से DC में कन्वर्ट करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का बैकबोन होता है जो एक ऐसा लिंक होता है जिससे कि सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मानो ये एक हब का काम कर रहा हो जिससे कंप्यूटर के दूसरे हार्ड डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं। मुख्य रूप से देखें तो ये एक PVC मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ही है जो कि कंप्यूटर की विभिन्न कंपोनेंट को होल्ड करता है जिससे कि कंप्यूटर कार्यक्षम हो सके। कंपोनेंट्स जैसे CPU, रैम, हार्ड डिस्क के साथ साथ टीवी कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड को भी कनेक्ट करता है। चलिए देखते हैं मदरबोर्ड कैसा होता है। देखिए मदरबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखाई देता है और ये जो मदरबोर्ड होता है ये आपके PC में भी लगा होता है और साथ ही आपके लैपटॉप में भी होता है। लैपटॉप का मदरबोर्ड है वो थोड़ा सा दूसरे टाइप का होता है। ये जो मदरबोर्ड है एक पर्सनल कंप्यूटर का मदरबोर्ड है। इसमें तमाम तरीके की सर्किट लगी होती है। यहाँ पे देखिए प्रोसेसर का सॉकेट लगा हुआ है। यहाँ जो है प्रोसेसर रखा जाता है जो हमारी गणनाएं करता है, जो जिसके बाद असली माइंड प्रोसेसर होता है। यहाँ पे को प्रोसेसर लगा है। इस को प्रोसेसर का काम होता है कि हमारे रोड पे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस होती है। उसी तरीके मदरबोर्ड में डेटा को कंट्रोल करने के लिए ये जो है को प्रोसेसर लगा होता है। साथ ही यहाँ पे रैम जिसमें रैम लगाया जाता है वो रैम का स्लॉट है। यहाँ पे ATX सप्लाई कनेक्टर है। यहाँ पे SATA पार्ट जहाँ पे हार्ड डिस्क लगाया जाता है। साथ ही यहाँ पे कैबिनेट फ्रंट ऑडियो मतलब जो आप CPU के सामने से जो आप अपना ऑडियो जैक पिन लगाकर आप गाना सुनते हैं वहां का केबल को कनेक्ट करने के लिए कैबिनेट फ्रंट स्विच, कैबिनेट के सामने जो स्विच होते हैं, जो पावर स्विच होता है, जो रीसेट बटन होती है, ये स्विच यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। कैबिनेट फ्रंट USB, कैबिनेट के सामने जो USB केबल लगाते हैं वो यहाँ से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट इस तरीके से दिखाए गए हैं। तो ये एक हमारा मदरबोर्ड है। चलिए आगे देखते हैं। अब मदरबोर्ड के अलग अलग फंक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट्स हब। मदरबोर्ड एक बैकबोन की तरह काम करता है किसी भी कंप्यूटर का जिसमें कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स जैसे CPU, रैम और हार्ड डिस्क को इंस्टॉल किया जाता है। अगला क्या है? स्लॉट फॉर एक्सटर्नल पेरिफेरल्स। मदरबोर्ड एक प्लेटफॉर्म की तरह ही काम करता है जिससे कि बहुत सारे एक्सपेंसिव स्लॉट को ये अवेलेबल कराता है जिससे हम नए डिवाइस या इंटरफेस यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। अगला क्या है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन। मदरबोर्ड की मदद से कंप्यूटर की दूसरी कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई किया जाता है। अगला क्या है? डेटा फ्लो। मदरबोर्ड एक कम्युनिकेशन हब की तरह कार्य करता है जिसके द्वारा सारे पेरिफेरल्स कनेक्ट होते हैं, जहां मदरबोर्ड को ये कंट्रोल करता है कि सारे पेरिफेरल्स अपने बीच ठीक ढंग से कम्युनिकेशन कर सकें और मदरबोर्ड डाटा ट्रैफिक को मैनेज करता है। अब भी बायोस। मदरबोर्ड पकड़ में रखता है रीड ओनली मेमोरी को, बायोस जो कि बहुत जरूरत पड़ता है मदरबोर्ड को बूट अप करने के लिए। तो इससे ये पता चलता है कि मदरबोर्ड की मदद से कंप्यूटर स्टार्ट होता है। आगे चलते हैं। अगला है कुछ कंप्यूटर केबल्स हैं, इनके बारे में जानते हैं। कंप्यूटर में भी कई सारे कंपोनेंट्स या डिवाइस कनेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के केबल्स का यूज किया जाता है। कंप्यूटर में मदरबोर्ड, SMPS, मॉनिटर, माउस, स्पीकर आदि डिवाइसों को पूरा कंप्यूटर असेंबल करने के लिए केबल्स का यूज किया जाता
जाता है। अब देखिए कितने तरीके के केबल्स होते हैं। यहाँ पे HDMI केबल है, BGA केबल है, DVI केबल है, PS2 केबल है, 3.5 mm केबल है, USB केबल है, SATA केबल है, और यहाँ पे जो ये आपको ब्लैक कलर का जो केबल दिखाया जा रहा है, ये केबल पावर केबल है, जिसका यूज हम मेन स्विच बोर्ड से अपने SMPS में लाके लगाते हैं। मेन हमारा जो पावर केबल होता है यही होता है। साथ ही हम इन केबलों के बारे में जानकारी चलते हैं, जानते हैं क्या होता है। इसमें पहला है HDMI केबल, जिसका फुल फॉर्म होता है हाई डिफिनेशन मीडिया इंटरफेस। ये क्या होता है, इस केबल की मदद से वीडियो और ऑडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। HDMI केबल में से भेजी हुई वीडियो या इमेज के क्वालिटी में कोई भी बदलाव नहीं होता। HDMI केबल से हाई रेजोल्यूशन सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। CPU को LED LCD स्क्रीन से या अन्य कोई स्क्रीन से कनेक्ट करने के लिए HDMI केबल का यूज किया जाता है। देखिए ये जो इस तरीके के जो केबल होते हैं ये HDMI केबल होते हैं, और इनका यूज कब किया जाता है, जब आप अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप की स्क्रीन को किसी दूसरे स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, तो इस केबल के थ्रू आप अपनी स्क्रीन बदल सकते हैं। साथ ही साथ ऑडियो भी इसके साथ शेयर होती है। अगला देखते हैं, अगला है VGA, जिसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक रे। देखते हैं इसके बारे में ये क्या होता है। VGA केबल का भी यूज वीडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। ज्यादातर कंप्यूटर में मॉनिटर में सभी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए VGA केबल का यूज किया जाता है। VGA केबल में 15 पॉइंट रहती हैं। इन सभी पॉइंट में से हर एक पॉइंट की अपनी खासियत होती है। VGA केबल मदरबोर्ड और मॉनिटर के बीच में कनेक्ट किया जाता है। देखिए ये जो VGA केबल होता है, अगर आप कोई बड़ा PC देखे होंगे तो उस PC में ये केबल लगा होता है। एक जो इसका एक सिरा होता है ये लगा होता है CPU में, और दूसरा सिरा जो लगा होता है मॉनिटर में, और इस केबल के थ्रू ही हम अपने CPU से कोई भी वीडियो या कोई भी दृश्य अपने मॉनिटर में भेज पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है DVI। ये क्या होता है, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। DVI केबल का यूज LCD मॉनिटर को वीडियो कार्ड में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। DVI केबल का सबसे ज्यादा यूज CRT मॉनिटर्स में किया जाता है। इन केबल में से एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल्स का ट्रांसमिशन किया जाता है। DVI केबल्स में से एनालॉग पिंस और डिजिटल पिंस अलग अलग होता है। देखिए DVI केबल होता क्या है, ये DVI केबल जो होता है ये CRT मॉनिटर में या पुराने तरीके के मॉनिटर में इसका प्रयोग किया जाता था। इस वाले केबल में जो दो धाराएं चलती हैं, जिसमें एक एनालॉग और एक डिजिटल किरणें होती हैं, इन दोनों के लिए इसमें अलग अलग पॉइंट्स बने होते हैं, जिसकी सहायता से हमारा CRT मॉनिटर चलता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है PS2 केबल। ये क्या होता है, PS2 केबल का यूज कीबोर्ड और माउस को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। PS2 केबल में 6 पिन रहती हैं। PS2 केबल का कनेक्टर का राउंड शेप का रहता है। कनेक्टर जो होता है राउंड शेप का रहता है। अभी इस केबल की जगह USB केबल्स का यूज किया जाता है। पहले के जो कंप्यूटर होते थे, पहले के जो मदरबोर्ड होते थे, ये देखिए ये फीमेल PS2 केबल है, और ये जाके हमारा लगता था CPU में, और ये मेल PS2 केबल है जो ये भी जाके CPU में लगता था। और ये PS2 केबल जो यूज किए जाते थे ये ज्यादातर CPU में कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए लगाए जाते थे, लेकिन आजकल इनकी जगह पे USB केबल का यूज स्टार्ट हो गया है। आगे देखते हैं। अगला है 3.5 mm ऑडियो केबल। ये क्या है, 3.5 mm ऑडियो केबल का यूज कंप्यूटर में अलग अलग ऑडियो एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे ईयरफोन, हेडफोन और स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इस केबल को साउंड कार्ड से कनेक्ट किया जाता है। साउंड कार्ड मदरबोर्ड से कनेक्ट रहता है। देखिए ये जो 3.5 mm के जो जैक वाले जो केबल्स हैं, इनका ही प्रयोग हम कंप्यूटर में करते हैं। जैक आपको दिखाई दे रहे हैं जो रेड और व्हाइट हैं, इनका प्रयोग ज्यादातर पुराने टाइप के होम थिएटरों में आते थे। तो ये भी एक तरीके का साउंड केबल है, और साथ ही ये भी एक तरीके का 3.5 mm का जो है ये भी ऑडियो केबल है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है USB केबल। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB केबल्स एक यूनिवर्सल केबल है जिसको कंप्यूटर से अलग अलग कनेक्शन को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यह केबल शॉर्ट डिस्टेंस में डिजिटल डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। कई डिवाइसों में USB केबल को उस डिवाइस को चार्ज करने के लिए किया जाता है। देखिए ये USB केबल है जिसको आप देख रहे होंगे, जो पेन ड्राइव का जो एक पहला सिरा होता है वो अब USB केबल का आता है, और साथ ही टाइप C भी केबल का आता है। ये जो USB केबल होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। देखिए कुछ एक जिसमें 2 पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे ये होता है 2 पॉइंट ऊपर और 2 पॉइंट नीचे बने होते हैं। और एक दूसरे टाइप का जो USB केबल होता है वो ये होता है। ये दोनों ही USB केबल होते हैं, और इनके थ्रू हम क्या करते हैं, एक कम दूरी के अंदर, एक शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर डेटा को भेजना और वापस लेने का काम करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है SATA केबल। SATA केबल का फुल फॉर्म क्या होता है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SATA केबल की मदद से हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इस केबल को सबसे पहले 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए ये SATA केबल 2 तरीके की होती है। एक ये केबल है जो भी SATA केबल है, और ये भी केबल एक SATA केबल है। इन दोनों केबलों का यूज क्या होता है, जब मदरबोर्ड से हम हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं तो ये जो केबल होती है, इन्हीं केबलों के थ्रू हम अपने
मदरबोर्ड से अपने साटा केबल को कनेक्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कम्युनिकेशन केबल्स। अब इनके बारे में जानते हैं। इंटरनेट चलाने के लिए कुछ केबल्स का यूज किया जाता है जिसके द्वारा डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन केबल्स, जिसमें है इथरनेट केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, माइक्रोवेव और कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ध्यान रहे ये कम्युनिकेशन केबल है और इनमें से कुछ केबलों के साथ हम इंटरनेट का भी फ्लो कराते हैं, इसमें साथ ही इंटरनेट का भी फ्लो होता है। देखिए कुछ कम्युनिकेशन केबल निम्नलिखित है, आइए इनके बारे में देखते हैं। पहला है इथरनेट केबल। इथरनेट केबल नेटवर्क केबल का ही एक प्रकार है। इथरनेट केबल का यूज कंप्यूटर को लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। मदरबोर्ड में मौजूद इथरनेट पोर्ट में इथरनेट केबल को यूज किया जाता है। इथरनेट केबल में 8 पिन होते हैं। इन सभी पिन का कलर अलग अलग होता है। देखिए ये इथरनेट केबल का जो पिन होता है 8 कलर के होते हैं, मतलब 8 पिन होते हैं इसमें। और इसके बाद अलग से ये सॉकेट जो हमारा जो लैन सॉकेट होता है अलग से इसमें लगाया जाता है और इसके थ्रू हम क्या करते हैं एक जगह से दूसरे जगह नेटवर्क के डेटा को ले जाते हैं और ले आने का काम करते हैं। अगला है ट्विस्टेड पेयर केबल। देखिए ये क्या होता है, इनमें तांबे के 2 तार होते हैं जिन पर प्लास्टिक या टेफ्लॉन कुचालकों की परत चढ़ी रहती है। यह तार आपस में लपेटे रहते हैं और संतुलित माध्यम बनाते हैं जिससे केबल के नॉइज में कमी आती है। यह संकेतों को रिपीटर के बिना लंबी दूरी तक ले जाने में सक्षम है। देखिए ये जो केबल्स हैं ये लैन केबल के ही केबल्स हैं, लेकिन इसमें जो लैन केबल का वो पोर्ट नहीं लगा हुआ है और इनको सिर्फ लैन के जो केबल होते हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं। अगला है कोएक्सियल केबल। अब देखिए ये क्या होता है, इनमें केंद्रीय ठोस चालक के चारों ओर चालक तार दी जाती है जिसे शील्ड भी कहते हैं तथा दोनों के बीच प्लास्टिक का कुचालक रहता है। तार की जाली भी कुचालक से ढकी रहती है। सिग्नल्स का संचारण केंद्रीय ठोस तार से होता है जबकि शील्ड अर्थ से जुड़ा रहता है। इससे सिग्नल की हानि अपेक्षाकृत कम होती है। इसकी बैंडविड्थ अधिक होती है तथा यह सिग्नल्स को अधिक दूर तक ले जा सकता है। इसका प्रयोग केवल टीवी नेटवर्क में भी किया जाता है। कोएक्सियल केबल का बैंडविड्थ 10 Mbps तक हो सकता है। देखिए ये जो केबल्स होती हैं ये केबल्स कुछ इस तरीके की होती है। इसके ऊपर सबसे पहले एक प्लास्टिक की परत होती है, उसके बाद कॉपर का कुछ बना होता है, उसके बाद फिर प्लास्टिक की परत होती है, उसके बाद फिर से अंदर एक कॉपर का वायर होता है। और अगर आपके घर में ये केबल्स होंगी लेकिन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देते होंगे क्योंकि इस पर कवर लगा हुआ है और ये इस तरीके से दिखाई देते होंगे। ये आपको ज्यादातर आपके DTH में कनेक्ट होंगी और ये जो केबल होती है इनका प्रयोग ज्यादातर टीवी केबलों में ही किया जाता है। इसकी जो स्पीड होती है 10 Mbps की होती है। आगे चलते हैं। अगला है प्रकाश तंतु जिसको हम कहते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। ऑप्टिक फाइबर केबल में ग्लास या प्लास्टिक या सिलिका का बना फाइबर होता है जो LED या लेजर डायोड द्वारा उत्पन्न संकेतों लाइट सिग्नल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। प्रकाश को पुनः संकेतों में बदलने के लिए फोटो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकाश के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर कार्य करता है। इसके ट्रांसमिशन एनर्जी की खपत अत्यंत कम होती है। यह रेडियो फ्रिक्वेंसी से मुक्त होता है, अतः इसके साथ रिपीटर या एम्पलीफायर की जरूरत नहीं होती। ऑप्टिकल फाइबर में डाटा स्थानांतरण के लिए टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है जिसमें नॉइज अत्यंत कम, बैंडविड्थ अधिक, गति तथा संकेतों की हानि न्यूनतम होती है। ये फाइबर ऑप्टिक केबल होता है, इनके अंदर क्या होता है जो हमारा डेटा होता है वो एक लाइट के रूप में फ्लो कराया जाता है। इनके अंदर का जो बॉडी बनी होती है वो ग्लास या प्लास्टिक या सिलिका की बनी होती है और इसके अंदर का जो हमारा जो डेटा चलता है वो लाइट के फ्लो में चलता है। इसके अंदर जो भी डेटा चलता है लाइट के फ्लो में चलता है, इस केबल में यहाँ पे दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है माइक्रोवेव। देखते हैं माइक्रोवेव क्या है। माइक्रोवेव में उच्च आवृत्ति 2 से 40 हर्ट्ज वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों से संचार स्थापित किया जाता है। उच्च आवृत्ति होने के कारण इसमें कम लंबाई के पैराबोलिक एंटीना का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उच्च आवृत्ति की तरंगे किसी बाधा को पार नहीं कर सकती। दोनों के एंटीना सीधा रेखा में होना चाहिए। इस कारण माइक्रोवेव 25 से 30 किलोमीटर के बीच में एक रिपीटर स्थापित करना पड़ता है। टेलीविजन प्रोग्राम का प्रसारण इसी माध्यम से किया जाता है। देखिए टेलीविजन जो हम टीवी देखते हैं जब इसका प्रसारण किया जाता है तो ये माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी का ही यूज करता है। और इसके थ्रू क्या होता है, एक जो टावर होता है दूसरे टावर के बीच में एक रिपीटर लगा होता है जो इन दोनों की रेस को और बूस्ट करता रहता है। अगला है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब इसके बारे में जानते हैं। आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट फोन, टीवी और कंप्यूटर के बीच संचार का बेहतर माध्यम उपलब्ध कराता है। यह प्रदेशों तथा विश्व के किसी भी कोने से संचार उपलब्ध कराने में सक्षम है। संचार उपग्रह 2 आकृतियों पर कार्य करता है। कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है सी बैंड जिसमें 4 से 6 गीगाहर्ट्ज तक चलता है। दूसरा होता है केयू बैंड जो 11 से 14 गीगाहर्ट्ज तक चलता है। इसमें 6 से 14 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को उपग्रह की ओर भेजा जाता है। उपग्रह पर स्थित ट्रांसपोर्ट इसे सर्वाधिक एम्पलीफायर कर 4 से 11 हर्ट्ज की आवृत्ति से भेज देता है।
फ्रीक्वेंसी के इस अंतर संकेतों को आपस में मिलने इंटरफेरेंस से रोकने के लिए होता है। संचार व्यवस्था के लिए भू स्थित उपग्रह जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। भू स्थिर उपग्रह भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर दूरी पर स्थापित किया जाता है। कक्षा में उपग्रह की गति पृथ्वी की घूर्णन गति के अनुपात में होती है। पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष एक ही स्थान पर ज्यादा मालूम पड़ता है। देखिए क्या होता है, ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर हमारा उपग्रह घूमता रहता है और जो जैसे से हमारी पृथ्वी घूमती रहती है ठीक वैसे ही हमारा उपग्रह भी घूमता रहता है। जिससे क्या होता है कि अपने सिग्नल्स को वापस जमीन पे जो रिसीवर एंटीना जो लगे होते हैं उनको आराम से भेज पाता है और इन दोनों के बीच में जो होता है हमारा डेटा का फ्लो हो पाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम जानेंगे कंप्यूटर कैसे स्टार्ट किया जाता है, कंप्यूटर में सबसे पहला प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर के डिस्प्ले पे किन किन चीजों को क्या क्या कहा जाता है। तो कल हम इसके बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। अगर आपका किसी भी तरह का सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछें, हम हर सवाल का जवाब जरूर से जरूर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। धन्यवाद, जय हिंद।